एरर एरर एरर। 2 दिन हो गए सर, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, मेरा एरर ही नहीं निकल रहा है। आपके साथ भी ये हो चुका है? एक एक हफ्ता, 10-10 दिन, एक एक महीना भी एरर ही नहीं निकल रहा है। ऐसा हुआ है आपके साथ? ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को देखो। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, अगर हमें प्रोग्रामिंग में जावा हो, स्प्रिंग बूट हो, कहीं पे भी अगर एरर्स आ रहे ना गाइज, यू आर लक्की। ओके, एरर आने चाहिए। देखो ये इस टैगलाइन को सुनो, एरर आने चाहिए। क्यों? एरर आने से गाइज हमारा नॉलेज बढ़ता है। ये मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आपको। हाउ? देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होगा, सर एरर आने से थोड़ी हमारा नॉलेज बढ़ता है। अगर एरर हमने सॉल्व किया तो नॉलेज बढ़ता है। कहीं सॉल्व कब करोगे? जब एरर आएगा। तो एरर आना ज़रूरी है, क्योंकि उसको हम सॉल्व करेंगे एंड देन सॉल्व करते टाइम जो रिसर्च होगा, जो हम चीज़ें देखेंगे, समझेंगे, उससे नॉलेज बढ़ता है। ओके, ये वीडियो बनाने का रीज़न यही है कि कल मुझे कॉल आया था एक स्टूडेंट का, एंड वो बोल रहा था सर 2 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, एरर ही नहीं निकल रहा है। एंड साजी कि यार फ्रेशर हो आप, तो आपको लगता है कि मैंने 2 दिन तो ट्राई किया फिर भी नहीं निकल रहा है, तो मैं किसी सीनियर को पूछूँ। तो उसने मुझे पूछा, मैंने उसको जवाब भी दे दिया कि यार एरर जो चीज़ है ना गाइस, खुद से जब तक ट्राई नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं होगा। किसी और को पूछो आप, बट कब? जब आप 100% दे के उस एरर को सॉल्व नहीं कर पाए। 100% दिया आपने, 5-6 दिन चले गए, इतना रिसर्च किया फिर भी नहीं निकल रहा है, देन आप सीनियर की हेल्प ले लो। नहीं तो यार उस एरर को इतना ढूंढना है, कहाँ पे ढूंढना है वो भी मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो देखो एरर एक बहुत अच्छी चीज़ है गाइस, बहुत अच्छी चीज़ है। किसी भी डेवलपर को एरर को दोस्त बनाना चाहिए, या जो भी आप मानो वो बनाना चाहिए एरर को। क्योंकि जब आप डेवलपमेंट करोगे तब एरर आना है, मतलब आना है। कौन से भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखो। ओके, एरर बोलो, आप एक्सेप्शन बोलो, यहाँ पे मैं एरर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, देखो जब आप एडवांस जावा करते हो, कोर जावा में तो कुछ भी नहीं मिलेगा। कोर जावा में बहुत नॉमिनल एरर मिलेगा आपको। बट जब एडवांस जावा की बात करेंगे हम, जब हम स्प्रिंग बूट की बात करेंगे, जब हम प्रोजेक्ट की बात करेंगे, जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, तब गाइस एरर बहुत आते, बहुत। जब आप स्प्रिंग सिक्योरिटी वगैरह इंक्लूड करने लगे या कोई और चीज़ें इंक्लूड करने लगे, एरर्स पे एरर्स, इतने एरर्स यू कांट इमेजिन। बट उसको फाइंड आउट करने का तरीका हमें पता होना चाहिए। तो वो तरीका क्या है पता है? सबसे पहले आप उस एरर को कॉपी करो एंड सीधा गूगल पे पेस्ट करो। सीधा गूगल पे पेस्ट करने के बाद सीधा आपको स्टैक ओवरफ्लो वेबसाइट पे लेके जाएगा। एंड ऑसम वेबसाइट, हर एक डेवलपर की क्या बोलते हैं हम, जान है वो। ओके, बिकॉज वहाँ पे ऐसे ही एरर बहुत सारे डेवलपर को आए थे एंड उन्होंने उसका रीज़न वहाँ पे बताया है कि भाई ये एरर आया, माइस्क्यूएल का कनेक्शन नहीं हो रहा है, ये रीज़न हो सकता है। ये आंसर्स आपको जो मिलेंगे उसको आप देख लेना एंड आपका एरर सॉल्व हो सकता है। अब एक चीज़ बताओ क्या है, जब ChatGPT आए ना, ChatGPT ने तो और भी काम बहुत आसान किया है। आप सिंपल एरर को कॉपी करके ChatGPT पेस्ट करो एंड दैट्स इट। ChatGPT आपको पूरा उसका जो बोलते हैं ना, सब कुछ बता देगा। क्यों आ सकता है एरर, हाउ यू कैन फिक्स इट, एवरीथिंग, सब कुछ ChatGPT आपको बता देगा। यदि इससे होगा क्या पता है? इससे एक चीज़ होगी, आपको जो एरर आया है उसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको, एंड सॉल्यूशन क्या था वो पता चल जाएगा। तो यार एरर आने दो प्रोग्राम में, मत डरो एरर से, बिल्कुल नहीं डरना है। जितने एरर आते हैं उतने आने दो। जितने एरर आएंगे आपको पता चलेगा, ये एरर मुझे आया था, मैंने पेस्ट किया एंड मुझे ये आंसर मिला था। बाद में इन फ्यूचर वो अगर एरर आएगा, डेफिनेटली आप खुद से सॉल्व करोगे। यस और नो, बिल्कुल सॉल्व करोगे। फिर ChatGPT की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी आपको। इस ऐप का नॉलेज बड़ा है, आपके दिमाग में है, यार मुझे हाइबरनेट का एरर आया था, मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया था। डेफिनेटली आता है, हजारों एरर भी आपको आए ना, आपने सॉल्व किए, वो दिमाग में बैठते हैं गाइस। आवर माइंड इज़ ऑसम, ह्यूमन का माइंड बहुत तेज है। ओके, तो बैठता है यार, आप ट्राई तो करो। अब एक मैं बात करूँगा, एक एरर में सॉल्व कर रहा था 1 महीने के लिए, 1 मंथ टाइम उसको लगा था, एक एरर में सॉल्व कर रहा था। अब मैंने किसी की हेल्प नहीं ली, अगर हेल्प लेता तो हो जाता, बट मैंने खुद से उसको सॉल्व किया गाइस। उसको मैंने खुद से सॉल्व किया, अराउंड 25 डेज़ लगे थे उसको मुझे सॉल्व करने के लिए। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। 25 डेज़ में मैंने किया क्या,
बहुत सारे रिसर्च किए, इतने रिसर्च किए, यू कांट इमेजिन, इतने रिसर्च किए। उससे हुआ क्या गाइस? आप बोले सर टाइम वेस्ट हुआ। नो, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं हुआ। उससे मेरा नॉलेज बढ़ा। मैंने जो चीज़ें एक्सप्लोर की अभी भी मुझे याद है उस एरर के लिए मैंने क्या क्या किया था। ओके, आप बोलते हैं ना कि उसके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया मुझे पता है, तो वैसे उस एरर को फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या क्या किया आपने खुद को पता होता है कि नहीं, राइट? नॉमिनल छोटा छोटा एरर आने दो, उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या क्या करोगे उसको ढूंढो। नहीं तो एरर आ गया, किसी और को पूछा भाई इसका सॉल्यूशन दे, अरे इट इज़ नॉट गुड। अगर वो सॉल्यूशन देगा आप उसको लिखोगे, दैट्स इट, आपको बोलेंगे यार उसने बताया मुझे याद रहेगा, नहीं रहेगा। अगर आप खुद से जब तक ट्राई नहीं करोगे तो एरर आपको याद बिल्कुल नहीं रहेगा, दैट्स माय गारंटी, नहीं रहेगा। अगली बार भी एरर आए ना, यार वो तो उसने बता दिया था मैं तो भूल गया, फिर उसको पूछोगे क्या? नहीं ना, बेटर है कि खुद ट्राई करो। खुद ट्राई करोगे फाइंड आउट होगा यार, सिंपल सी चीज़ है। ओके, तो एरर को घबराना नहीं है, एरर को बोलना रहे ये रे एरर को क्या बोलना है? ए रे मराठी में। आजा बाबा आजा, तेरी ही कमी है, तू आएगा तो मैं आगे बढ़ूँगा, नॉलेज लूँगा, रिसर्च करूँगा। अगर एरर ही नहीं आएगा तो देखो ज़िंदगी में सुख दुख आते हैं, राइट? अगर दुख आता है तो सुख का हमें महत्व समझ में आता है। अगर दुख ही नहीं होता तो सुख क्या समझ में आता? यार मुझे सुख हो रहा है कैसे, जब दुख ही नहीं है तो सुख, मतलब सिंपल है ना। अगर हम कुछ खा रहे हैं वो कड़वा नहीं लग रहा है, तो जब मीठा लगेगा तो पता चलेगा क्या? नहीं ना, कड़वा लग रहा है इसलिए तो मीठा का पता चल रहा है। वैसे दुख है इसलिए सुख हमें समझ में आ रहा है, वैसे एरर है इसलिए हमें उसका सॉल्यूशन मिलने के बाद जो खुशी होती है वो होती है। अगर एरर ही नहीं होता, काहे की खुशी और काहे का गम, कुछ भी नहीं होता ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये चीज़ आपको समझनी है, एरर्स आने चाहिए, मतलब चाहिए। अभी तो आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट कर रहे हो, सच में छोटे छोटे प्रोजेक्ट कर रहे हो। जब आप आगे जाओगे कंपनी में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े, उसमें तो गाइज मतलब इतने एरर्स होते हैं, 7 दिन तक एक ही एरर सॉल्व करने में बैठते हैं आप। 7 दिन तक मैंने की खुद, 7 दिन एक ही एरर। पहले तो प्रोजेक्ट ही सेटअप नहीं हो रहा था 7 दिन तक। क्यों सर? एरर ही ना, एरर्स। उसके मशीन से मैंने प्रोजेक्ट मेरे मशीन में लिया, बहुत सारे एरर्स, डेटाबेस का कनेक्शन का एरर, बाकी मेवन का प्लगइन का एरर, बहुत एरर्स, क्या ही बताओ आपको। तो एक एरर सॉल्व करके हमें पता चला यार ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से सॉल्यूशन मिलता है। ओके, तो ये चीज़ मुझे बतानी थी। जितनी भी एरर्स आ सकते हैं आने दो, उसको घबराओ मत, सॉल्व करो, ठीक है? चलो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो, किया है शेयर कर सकते हो। थैंक यू।